नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत से पहला पाठ देवव्रत। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि महाभारत की रचना की थी महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास जी ने। वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा लिखी और सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई, यानी उन्हें याद कराई थी। और इसे लिखा था गणेश जी ने। ये कथा लिखी गई थी माणा गांव की एक गुफा में। माणा गांव उत्तराखंड में बसा हुआ है और ये भारत की सीमा से सटा हुआ एक गांव है, जिसे भारत का अंतिम गांव भी कहा जाता है। तो वहां की एक गुफा में बैठकर वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा कही और गणेश जी ने उसे लिखा था। और इसे महाभारत की कथा को प्रचार प्रसार करने का मौका मिला वैशंपायन जी को। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी वहां पर उपस्थित थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक ऐसी सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष थे। तो सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगन हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे और उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। उनसे 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसीलिए पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। पांडु कई साल तक राज्य करते रहे। उनकी 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। तो बच्चों, इस प्रकार पांडु के पुत्र कहलाए पांडव और कौरव कहलाए धृतराष्ट्र के पुत्र। तो क्या हुआ आगे, आइए जानते हैं इस कथा में। पढ़ते हैं पहला पाठ देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। तो यहाँ पर गंगा है, वो एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण करके नदी के इस किनारे पर खड़ी हुई हैं, जिन्हें देखकर राजा शांतनु ने उन्हें अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव किया। पर गंगा ने कहा कि मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी कुछ शर्तों का पालन करना होगा। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वो उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा उनको जीने नहीं देती थी। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण से मन महसूस कर रह जाते थे। तो बच्चों, इस प्रकार से उन दोनों का विवाह हुआ। लेकिन गंगा जो थी अपने सभी पुत्रों को एक एक करके नदी में बहा देती थी। राजा शांतनु ने कहा था कि वो उन्हें कभी कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए वो चुप रहते थे, उन्हें कुछ नहीं कहते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी तरह से नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा नहीं गया। बोले, मां होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्काई, किंतु क्रोध का अभिनय करते हुए बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार। अब मैं नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यह बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। तो जब राजा ने गंगा को बच्चे को पानी में बहाने से रोका तो उन्होंने राजा शांतनु को वचन याद दिलाया कि उन्होंने कहा था कि कभी भी वो उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, चाहे वो कुछ भी करें। अब राजा शांतनु की शर्त के अनुसार यदि वो उन्हें कुछ कहेंगे तो गंगा उन्हें छोड़कर जा सकती थी। तो उन्होंने यही कहा कि आपने अपनी शर्त तोड़ दी है,
अब मैं इस बच्चे के साथ यहाँ से जा रही हूँ, इसे मैं पानी में नहीं बहाऊंगी, इसका पालन पोषण करके आपको सौंप दूंगी। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्हें भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा हुआ एक सुंदर और सजीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा है। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। ये दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इस घटना को काफी समय बीत चुका था। गंगा के जाने के बाद राजा शांतनु ने अपना सारा मन राजकाज के काम में लगा दिया। एक दिन जब वो शिकार खेलने के लिए गए तो नदी के किनारे उन्होंने देखा एक बालक है जो बहुत ही खूबसूरत है, सजीला है, सुंदर दिखाई देता है। उसने गंगा की धारा को अपने बाणों की बौछार से यानी बाणों से गंगा की धारा को रोक रखा था। ये देखकर शांतनु बहुत हैरान हो गए। राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गईं। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूं। अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो इस प्रकार जिस तरह से गंगा ने वादा किया था वही उन्होंने पूरा किया। उन्होंने अपने पुत्र को राजा शांतनु को सौंप दिया। गंगा ने देवव्रत की जो शिक्षा दीक्षा थी बहुत ही अच्छी तरह करवाई थी, तो उन्हें बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ, कुशल योद्धा और शास्त्रों का ज्ञाता बनाकर उन्होंने उसे राजा शांतनु को सौंप दिया और स्वयं चली गईं। तो बच्चों, यहाँ खत्म होता है हमारा पहला पाठ। चलिए देखते हैं आपने पाठ को कितना समझा और कितना जाना। आपकी परीक्षा लेते हैं MCQ प्रश्नों के द्वारा। पहला प्रश्न, महाभारत कथा के रचनाकार कौन हैं? किसने इसे लिखा है? कणाद पुत्र वेदव्यास ने, महर्षि वाल्मीकि ने, पराशर पुत्र वेदव्यास ने या फिर उलूक के पुत्र वेदव्यास ने? चलिए उत्तर देखें। पराशर पुत्र वेदव्यास जी ने। अगला प्रश्न है, शांतनु कहां के राजा थे? पाटलिपुत्र, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ या फिर मगध? उत्तर है हस्तिनापुर। देवव्रत से पहले शांतनु और गंगा के कितने पुत्र हुए थे? 6, 7, 8 या फिर 9? उत्तर है 7 पुत्र। अगला प्रश्न, मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार किसके द्वारा किया गया? महर्षि कणाद के द्वारा, परशुराम द्वारा, महर्षि वशिष्ठ या फिर महर्षि वैशंपायन? आपको पाठ के आरंभ में हमने ये जानकारी दी थी, उत्तर आपको अवश्य मालूम होगा। चलिए मिलान करके देखें। महर्षि वैशंपायन। महर्षि वैशंपायन कौन थे? महर्षि वशिष्ठ के प्रमुख शिष्य थे, व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे, महर्षि कणाद के प्रमुख शिष्य या फिर इनमें से कोई नहीं? व्यास जी के प्रमुख शिष्य। किसके यज्ञ में सूत जी भी उपस्थित थे? महर्षि विश्वामित्र के, जन्मेजय के, महाराज परीक्षित के या फिर महर्षि वशिष्ठ के? उत्तर है जन्मेजय के। देवव्रत गंगा के कौन से पुत्र थे? 7वें, 8वें, 9वें या फिर 10वें? 8वें पुत्र। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कथा किसे कंठस्थ कराई यानी किसे याद करवाई थी? गणेश जी को, शुकदेव को, शुक्राचार्य या फिर नारद मुनि को? उत्तर है शुकदेव जी को। सूत जी के द्वारा बुलाई गई सभा के अध्यक्ष कौन थे? महर्षि शौनक, शुक्राचार्य महर्षि, वशिष्ठ महर्षि या फिर वैशंपायन? उत्तर है महर्षि शौनक। अगला प्रश्न देखते हैं। देवव्रत किस नाम से प्रसिद्ध हुए? भीष्म पितामह, द्रोण, आचार्य देवव्रत या फिर सदाव्रत?
उत्तर है भीष्म पितामह। देवव्रत को किसने शिक्षा दी थी? महर्षि कणाद ने, परशुराम ने, महर्षि वशिष्ठ ने या फिर देवताओं ने? महर्षि वशिष्ठ ने। देवव्रत को युद्ध कला किसने सिखाई? महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, द्रोणाचार्य या फिर परशुराम? उत्तर है परशुराम जी ने। गंगा के चले जाने के बाद राजा शंतनु के साथ क्या हुआ? उनका मन भोग विलास में लग गया, उनका मन राजकाज से उचट गया, राजकाज में मन लगने लगा या शिकार खेलने लगे? राजकाज में वो अपना मन लगाने लगे। देवव्रत ने शास्त्रों की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? महर्षि विश्वामित्र से, महर्षि वशिष्ठ से, परशुराम से या फिर शुक्राचार्य जी से? शुक्राचार्य जी से। गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई क्योंकि क्या कारण था? शांतनु निस्संदेह उन्होंने जाने के लिए कहा, शांतनु ने अपना वचन तोड़ दिया इसलिए, शांतनु से दुखी होने के कारण या फिर इनमें से कोई भी नहीं? शांतनु ने अपना वचन तोड़ दिया था इसलिए वो उन्हें छोड़कर चली गईं। चलो बच्चों, ये तो थे हमारे एमसीक्यू प्रश्न। आइए अब देखते हैं पाठ से संबंधित अन्य प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, राजा शांतनु को अपने सौंदर्य से किसने मोह लिया था? आपको इसका उत्तर बिल्कुल मालूम होगा। उत्तर है, राजा शांतनु को अपने सौंदर्य से गंगा ने मोह लिया था। गंगा अपने पुत्रों के साथ क्या किया करती थी? पैदा होते ही गंगा अपने पुत्रों को नदी की बहती हुई धारा में फेंक दिया करती थी। शांतनु से विवाह करने के लिए गंगा ने क्या शर्त रखी? राजा शांतनु से विवाह करने के लिए गंगा ने शर्त रखी कि मैं कुछ भी करूं, आप मुझसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। गंगा को पुत्रों को नदी में फेंकता देखकर राजा शांतनु कुछ क्यों नहीं कर पाते थे? इसका क्या कारण था? राजा शांतनु ने गंगा को वचन दिया था जिसके कारण वो ये सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कर पाते थे। गंगा राजा शांतनु को छोड़कर वापस क्यों चली गई? राजा शांतनु ने गंगा को अपने 8वें बच्चे को जल में बहाने से रोक दिया। ऐसा करने से उनका वचन टूट गया, इसलिए गंगा उनसे नाराज होकर या उन्हें छोड़कर चली गई। भीष्म पितामह कौन थे? गंगा और राजा शांतनु के 8वें पुत्र देवव्रत थे, जो आगे चलकर भीष्म पिता के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके पीछे क्या कारण था आप ये भी जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी भीषण प्रतिज्ञा ली थी इसलिए। एक दिन शिकार खेलते समय राजा शांतनु ने गंगा के तट पर क्या देखा? राजा शांतनु ने गंगा के तट पर देखा कि एक सुंदर और सजीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। उसके बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा बिल्कुल रुक गई थी। गंगा ने देवव्रत के किन गुणों के बारे में राजा शांतनु को बताया? वो कौन से गुण थे? गंगा ने राजा शांतनु को बताया कि देवव्रत ने शिक्षा महर्षि वशिष्ठ से ली है, शास्त्र का ज्ञान शुक्राचार्य से, और रणकौशल में परशुराम ही इनका मुकाबला कर सकते हैं। देवव्रत जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। तो बच्चों, ये तो थे इस पाठ से संबंधित एमसीक्यू और प्रश्नोत्तर। एक नए पाठ के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। विदा।